दो रोटी इज इक्वल टू दो स्कूप वे। अगर ये सच है तो वे इंडस्ट्री कल बंद हो जाएगी। नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और ये है भारत फूड चेक। आजकल एक हाई प्रोटीन आटा वायरल हो रहा है। इन्फ्लुएंसर्स टेस्ट कर रहे हैं, लैब रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं 46 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम आटा। क्वेश्चन ये है, क्या ये वे, एग्स, पनीर का रिप्लेसमेंट है या सिर्फ नंबर्स का गेम है? सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन आ कहां से रहा है। इस प्रोडक्ट पे लिखे इंग्रेडिएंट्स देखो, व्हीट, सोए, पीनट। पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल जो लोग मिस कर देते हैं, ये सिंपल ग्रेन्स का मिक्स नहीं है। लेबल में लिखा है प्रोटीन फ्रैक्शन, मतलब ग्रेन का सिर्फ प्रोटीन पार्ट एक्सट्रैक्ट करके इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है। इसीलिए अगर आप घर पे व्हीट, सोए और पीनट मिक्स करोगे तो आपको 46 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है। अब एक और क्लेम आता है, नो केमिकल्स। रियलिटी समझो, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेसेस यूज होते हैं उसमें एक है एयर क्लासिफिकेशन और दूसरा है पीएच बेस्ड सेपरेशन। इसमें एसिड्स और एल्कली यूज हो सकते हैं जो बाद में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में रेसिड्यू हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि ये बस सिंपल घर जैसा मिक्स है वो एक्यूरेट नहीं है। ये आटा नहीं है, एक इंजीनियर्ड प्रोटीन ब्लेंड है, सिमिलर टू प्लांट प्रोटीन ब्लेंड्स। सबसे बड़ा मिथ, 46 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 46 ग्राम यूजेबल प्रोटीन। रियलिटी, बॉडी प्रोटीन को यूज करती है बेस्ड ऑन अमीनो एसिड प्रोफाइल और डाइजेस्टिबिलिटी। लैब डेटा के हिसाब से इस प्रोडक्ट में लाइसिन कंपैरेटिवली लो है, मीथियोनाइन लिमिटेड है। मतलब प्रोटीन कंप्लीट होने के बाद भी ऑप्टिमल नहीं है। मसल बिल्ड करने के लिए ल्यूसिन इंपॉर्टेंट होता है, जो वे में हाई होता है, एग्स में भी हाई होता है, इवन पनीर में भी हाई होता है, लेकिन इस आटे में वो लोअर है। तो सेम प्रोटीन होने के बाद भी रिजल्ट सेम नहीं होगा। प्रोटीन क्वालिटी मेजर करने के लिए PDCAAS स्कोर यूज होता है। वे का 1 होता है, जैसे हम सब जानते हैं, एग का भी 1 होता है, मतलब ऑलमोस्ट फुल यूटिलाइजेशन। प्लांट ब्लेंड्स का स्कोर लोअर होता है, मतलब डाइजेशन और यूटिलाइजेशन दोनों कॉम्प्रोमाइज। सिंपल एग्जांपल, 10 मजदूर हो पर हथौड़े 3 ही हो तो आउटपुट कम ही आएगा। इस प्रोडक्ट का एक और क्लेम है, लो जीआई। वो पार्टली वैलिड है। प्रोटीन और फाइबर ग्लूकोज स्पाइक स्लो कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये अभी भी आटा है, कार्ब्स हाई है, तो ये डायबिटिक सुपरफूड नहीं है, सिर्फ बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। नॉन जिम यूजर्स के लिए अगर प्रोटीन इंटेक लो है और रोटी ऑलरेडी डाइट का पार्ट है तो ये एक बेटर अपग्रेड हो सकता है। जिम यूजर्स के लिए जो वे, एग्स, पनीर यूज करते हैं उनके लिए ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बेस फूड है, प्राइमरी प्रोटीन सोर्स नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूटेन और एलर्जेंस। इसमें व्हीट है, मतलब ग्लूटेन प्रेजेंट है, और क्योंकि ये प्रोटीन इनरिच्ड ब्लेंड है, पर सर्विंग ग्लूटेन एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस, सीलियक डिजीज या व्हीट सेंसिटिविटी है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। और सिर्फ इसमें ग्लूटेन नहीं, इसके साथ सोए और पीनट भी है, मतलब 3 मेजर एलर्जेंस। हेल्दी लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं है, पर सेंसिटिव इंडिविजुअल्स के लिए रिस्की हो सकता है। इस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम क्या है? ये गलत नहीं है, पर जैसा दिखाया जा रहा है वैसा भी नहीं है। हाई प्रोटीन आटा क्वांटिटी इंक्रीज करता है प्रोटीन की, लेकिन क्वालिटी रिप्लेस नहीं करता। अगली बार हाई प्रोटीन देखो, सिर्फ ग्राम्स मत देखो, प्रोटीन का सोर्स समझो। इसीलिए पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट। यही है भारत फूड चेक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।